हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। व्यूवर्स, आज मैं करने जा रही हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन की इस वक्त की करंट एनर्जीज क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। सो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। इस बात का ध्यान रखते इस रीडिंग को देखिएगा। हो सकता है हर एक बात हर एक से रेजोनेट ना हो, जो भी रेजोनेट होता है आपसे वो रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग से अगर आपको मिलती है क्लैरिटी तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहें तो बुकिंग करवा सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप अपना व्हाट्सएप मैसेज यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, यानी उसकी फ़ीस होती है। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की सबसे पहले करंट एनर्जीज क्या आ रही हैं। आप अपने पर्सन का नाम मनी मन दोहराइए, उनके बारे में सोचिए। सो प्लीज़ एंजल्स यूनिवर्स हमें बताएं, मेरे व्यूवर जिस पर्सन को लेकर रीडिंग देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या है। सबसे पहले प्लीज़ वो हमें बताएं करंट एनर्जीज क्या है। सैक्रल चक्र नंबर 36 की एनर्जी यहाँ पर आई है। इनडिसीजन, एंग्जाइटी, वॉकिंग अवे, हार्ट चक्र। ओके, नंबर 899। तो व्यूअर्स यहाँ पे अगर हम देखें ना तो सबसे पहले ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो व्यक्ति हैं ये अपने ख्वाबों को लेके, अपनी लाइफ को लेके ये डरे हुए से नज़र आ रहे हैं। इनको लग रहा है जैसे इनके हर एक सपने टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा समय आ गया है जो इनको कुछ चुनने के लिए बोल रहा है, कुछ करने के लिए बोल रहा है। और ये व्यक्ति व्यूअर्स इस सिचुएशन में है जहाँ पर ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। मतलब बढ़ना नहीं चाह रहे, लेकिन बढ़ना पड़ रहा है। अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे कि इनको बढ़ना पड़ रहा है, अपना बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ रहा है। और वो पीछे जो छूट रहा है दैट इज़ वेरी प्रीशियस, वो बहुत बहुत कीमती है। आई थिंक सो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। और आपके पर्सन व्यूअर्स ऐसे सिचुएशन में है कि क्या करूँ मैं, मोह है वो छूट नहीं रहा, लाइफ में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं काफ़ी इंटेंस एनर्जी कह सकती हूँ व्यूअर्स इससे मैं, कि जहाँ पर इंसान की लाइफ में एक टावर आ गया है, उस टावर ने इनको हिला के रख दिया है। ये एक तरह का प्रेशर भी व्यूअर्स मुझे नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें प्रेशर में भी हो रही हैं, कि प्रेशर पड़ रहा है इस व्यक्ति के ऊपर काफ़ी ज़्यादा। जैसे कुछ चुनो, कुछ करो, लाइफ में आगे बढ़ो, यू नीड टू मूव ऑन, यू नीड टू मूव ऑन समवेन। मतलब इनसे कोई कह रहा है कि यू नीड टू मूव ऑन, पर ये मूव ऑन कर नहीं पा रहे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। इस तरह की नजर व्यूअर्स राइट ना उस व्यक्ति की नज़र आ रही है, क्योंकि मैंने जैसे बोला इमोशनली है। सेकंड चक्र भी आया है और यहाँ पे हमारे पास 4 चक्र की एनर्जी भी आई है। और व्यूअर्स आपके पर्सन यहाँ पर यही है, जैसे अपने दिल की बात आपको बता नहीं पा रहे हैं, आपको समझा नहीं पा रहे हैं, वो कह नहीं पा रहे हैं अपने दिल की बात। मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ आपको नहीं कह पा रहे, किसी को भी नहीं, व्यक्ति नहीं कह पा रहे हैं। आई थिंक सोए नहीं है पूरी रात, कुछ ऐसी एनर्जीज गाइस यहाँ पे नज़र आती है। परेशान बहुत हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। जैसे इनको लग रहा है कि सब कुछ एंड होने के कगार पे है, या ये भी कह सकते हैं कि सब कुछ इनके हाथों से छूट ना जाए, कहीं ये अकेले ना रह जाएं, कहीं इनसे इनका प्यार दूर ना हो जाए। ये इस तरह की एनर्जीज व्यूअर्स मुझे नज़र आ रही है। करूँ तो करूँ क्या? तो लेट्स से आपके लिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स में क्या आ रहा है। मैं इन कार्ड्स को हटा दे रही हूँ यहाँ से, क्योंकि हमें और भी कार्ड्स देखने हैं। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं इनकी लाइफ में सबसे पहले तो चल क्या रहा है, और मेरे व्यूवर्स को लेके ये क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। वैसे परेशान तो काफ़ी हैं आपके पर्सन, हैप्पी मोड बिल्कुल नहीं है, किसी भी चीज़ को लेके खुश नहीं हो पा रहे हैं। अगर मैं बात करूँ अपनी लाइफ को लेके, ये उससे भी खुश नहीं है, नाराज़ है जैसे अपनी खुद की लाइफ से। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनकी ट्रू फीलिंग क्या है, मेरे व्यूवर्स के लिए इनकी करंट फीलिंग्स क्या है। डिवाइन एंजल, एस ऑफ वेंड्स, द वर्ल्ड, एस ऑफ कप्स, द हैंगमैन, सन,
6 of Pentacle, 3 of Wands, 2 of Pentacle, 8 of Cups, we have Emperor, Star एंड द 7 ऑफ वंड्स। बॉटम से नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी आई है जो ओवरऑल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की लाइफ में इस समय यही फेज चल रहा है कि ये व्यक्ति अपने अपने थॉट को लेके, अपनी लाइफ को लेके, अपनी लाइफ में आने वाले समय को लेके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। इनकी लाइफ में इस समय स्ट्रगल का टाइम ही नज़र आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं आपके पर्सन को समझ में ही नहीं आ रहा है कि ऐसी सिचुएशन को कैसे डील करें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके सामने ऐसी सिचुएशन में भी किसी ने क्रिएट कर दी है। फ्रॉम फैमिली साइड हो सकता है व्यूअर्स, यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि फैमिली की वजह से कहीं ना कहीं आपके पर्सन अपनी लाइफ में स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। और ये फैमिली एनर्जी है जो मुझे यहाँ पे मिल रही है। फैमिली है, इनका इनर वर्ल्ड है जो मुझे नज़र आ रहा है, जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो ये है, दिखाई दे रही है कि ये व्यक्ति कोशिश ये कर रहे हैं कि चीज़ें बैलेंस हो जाएं, चीज़ें हैंडल हो जाएं, कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी हो जाए जिससे कि कुछ छूटे ना, कुछ टूटे ना। इनको आपको लेके अगर मैं देखूं व्यूअर्स, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन का जो माइंडसेट है जो बनाया जा रहा है वो ऐसा नज़र आ रहा है कि ये अपनी फैमिली के लिए, मे बी इनकी पेरेंटल फैमिली हो या इनकी मैरिटल फैमिली हो, कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि उनकी वजह से, उनके प्रेशर में या उनके कहने में, सुनने में ये पर्सन आपको लेट गो करने की जो दिमाग में इनके बात डाली गई है, या आपको लेट गो करने के बारे में सोच रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं ऐसा इनको फील कराया जा रहा है कि अगर आप ऐसा करोगे तो ये सही है, अगर आप आगे बढ़ते हो इस व्यक्ति को छोड़ के तो ये सही है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और अपनी फैमिली को देखें, अपने अपने लोगों को देखें, आपकी जिम्मेदारी उनके लिए ज़्यादा बनती है। तो कहीं ना कहीं बस ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो व्यक्ति हैं ये इन चीज़ों को ज़्यादा इस समय प्रायोरिटी दे रहे हैं, कि कोशिश कर रहे हैं या फिर ऐसी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, पर इनका जो मन है वो मन ऐसा नहीं चाहता, इनका जो दिल है वो ऐसा नहीं चाहता। इनके मन में अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं आज भी यही है कि वो हैंडल कर लें सिचुएशन को, वो आपको अपनी लाइफ से जाने ना देंगे, क्योंकि आपको जाने देना, आपसे रिश्ता तोड़ देना या फिर आपसे दूर हो जाना ये इस व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, ये इनके दिल के लिए संभव नहीं है, क्योंकि इनके लिए सबसे पहले जो एनर्जी आई है वो सैक्रल चक्रा और हार्ट चक्रा की है, जो कहीं ना कहीं ये दिखाती है ये व्यक्ति आपसे कितना इमोशनली अटैच है, आपसे कितना इमोशनली ये पर्सन जुड़े हुए हैं, प्यार आपसे कितना करते हैं। लेकिन मे बी ये अपने प्यार को ही आपको नहीं दे पा रहे हैं, अपनी फीलिंग ही आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, आपको जता नहीं पा रहे हैं कि ये व्यक्ति आपसे कितना ज़्यादा इमोशनली अटैच है। और आपके दूर जाने से या फिर आपको अपनी लाइफ से ऐसे ही जाने देने से इस व्यक्ति को कितना दर्द होगा, कितना पेन होगा। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इस प्यार को निभाना चाहते हैं, इस प्यार में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन उनको ये ज़रूर, मतलब उनको प्रेशराइज ज़रूर किया जा रहा है। ऐसी एनर्जी गाइस मुझे नज़र आ रही है। मैं इस व्यक्ति को बस देख रही हूँ जैसे ये कुछ एक्शन लेने के बारे में यहाँ पे सोच रहे हैं, लेकिन ये एक्शन इतनी इजीली नहीं लेना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का जो विज़न है, जो मैं बात कर रही हूँ, वो यही है कि चलो सब जने साथ में रह लें या फिर सब चीज़ें एक साथ हो जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। ओके। तो फिलहाल व्यूअर्स मैं इस व्यक्ति को देख रही हूँ कुछ एक्शन को लेने के लिए जैसे एनालाइज कर रहे हैं, सोचने समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक्शन मैंने लिया तो इसका इम्पैक्ट अपनी लाइफ पे, इस कनेक्शन पे आपके ऊपर क्या पड़ेगा, आप इस व्यक्ति को किस तरह से देखोगे, किस तरह से डील करोगे। और इवन दो अगर ये आपसे दूर हो भी जाते हैं तो क्या इनके लिए आपसे दूर हो पाना संभव है, क्या ये आपसे दूर होकर रह पाएंगे? क्यों? क्योंकि इनके इमोशंस आपसे जुड़े हैं, इनके ड्रीम्स आपसे जुड़े हैं। आप इनके लिए एक ऐसे पर्सन हो व्यूअर जिसके साथ में ये अच्छा महसूस करते हैं, खुश महसूस करते हैं। आप इनकी लाइफ के ड्रीम पार्टनर हो, आई थिंक सो, ड्रीम पर्सन, जैसे कहते हैं ना ड्रीम गर्ल, वैसे ही आप मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आप चाहे मेल हो फीमेल हो कोई भी हो सकते हो, बट ऐसा है कि आप इनके वो पर्सन हो जिसको इन्होंने दिल से प्यार किया है, दिल से चाहा है, दिल से अपनी लाइफ में रखना चाहा है। बट कहीं ना कहीं इस समय आपको आपके पर्सन का जो एक नेचर बिहेवियर देखना पड़ रहा होगा वो एक बहुत ही अलग व्यक्ति का है। वो एक ऐसे व्यक्ति का नज़र आ रहा है जो आपसे कहीं ना कहीं दूरियां बना रहा है, दूरी बना रही है, आपको
आपको ब्लॉक कर रखा होगा, हो सकता है ये चीज़ें पॉसिबल है यहाँ पे, क्योंकि इनकी लाइफ में आपको लेके यहाँ पे स्ट्रगल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे बात आ गई है जस्टिस की, यहाँ पे बात आ गई है डिसीजंस की, कि कहीं ना कहीं इनको उन चीज़ों पे फोकस करना पड़ रहा है या उन चीज़ों को ज़्यादा देखना पड़ रहा है जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, जो ऑलरेडी सेटल हैं, जो जिनके ऊपर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आपको इस व्यक्ति से प्यार की दरकार है और ये व्यक्ति आपको प्यार ही नहीं अपना दे पा रहे हैं। तो ये चीज़ें व्यूवर्स यहाँ पे हैं। तो हो सकता है कि भाई ये व्यक्ति अपने घर के, हो सकता है कि भाई बड़े रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, उनके पास जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हों, घर के बड़े व्यक्ति हो सकते हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, ऐसा नज़र आ रहा है। या फिर मैं ये कहूँ व्यूवर्स कि ये बंधे हुए पर्सन, एक दायरे में, एक रिस्ट्रिक्शंस में बंधे हुए पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जो अपनी जो सबके लिए कर रहे हैं, दे आर द प्रोवाइडर्स, मे भी सबके लिए कर रहे हैं पर अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो दुनिया के लिए कर सकते हैं, लेकिन जहाँ बात अपने लिए आ रही है, खुद की आ रही है, खुद की खुशियों के लिए आ रही है, वही इनको अपनी लाइफ में स्ट्रगल यहाँ पे फेस करना पड़ रहा है। तो इस व्यक्ति की जो मनोस्थिति इस वक्त अगर मैं देखूँ वो ये है कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ मन करता है कि आपसे दूर चला जाऊँ, एक तरफ ये मन करता है कि आपसे दूर हो जाऊँ, इसी में कहीं ना कहीं सबकी भलाई है, लेकिन एक तरफ मन का ये भी करता है कि नहीं, आप मेरी लाइफ के वो पर्सन हो जिसको मैं चाह के भी नहीं भुला सकता या नहीं भुला सकती। जैसे आपको व्यूअर्स, आपके पर्सन अपनी लाइफ में इसलिए भी रखना चाहते हैं क्योंकि आपके साथ में जैसा उनको फील होता है वैसा किसी और के साथ में उनको फील नहीं होता। वो आपके साथ में खुल के जी पाते हैं, खुल के अपनी लाइफ को देख पाते हैं। उन्होंने लाइफ के वो चीज़ें आपके साथ में जी हैं जो पहले कभी नहीं जी। जैसे कि एक जिंदा दिल इंसान क्या होता है, इनको आपके साथ में रह के समझ पाया। ज़िंदगी को जीने का मतलब क्या होता है, इनको आपके साथ में जाके समझ में आ पाया। तो आपके साथ में व्यूअर्स ये व्यक्ति कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि बहुत इंजॉयबल मूड में रहे हैं हमेशा से। इंजॉयबल मतलब कि लाइफ को जीना इन्होंने, जैसे आपने इनको सिखा दिया, लेकिन जब बात आई इस कनेक्शन की तो चीज़ें आज इस व्यक्ति की जो एनर्जी है वो ये है कि कहीं कनेक्शन इनका एंड ना हो जाए, इनको फिर आपको मे भी देखने का भी मौका ना मिले। तो ये चीज़ें भी बस नज़र आ रही है। कुछ लोग के लिए यहाँ पे ये भी बोलूँगी कि फ्रॉम योर साइड ऐसा भी नज़र आ रहा है, कुछ लोगों से मे भी बात रेजोनेट हो सकती है कि इस व्यक्ति की लाइफ में स्ट्रगल तो है नो डाउट, और ये एंग्जाइटी में भी है, कनेक्शन को यहाँ पे डर में है कि ये कनेक्शन एंड ना हो जाए। तो ये चीज़ें आपकी तरफ से भी एप्लीकेबल होती है, वो ये कि मे बी आप ही इस व्यक्ति से अब दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, इस व्यक्ति से दूरियां बनाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो किसी और अपॉर्चुनिटी की तरफ। क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो सेकेंड अपॉर्चुनिटी की वजह से है, सेकेंड पार्टी की वजह से है जो यहाँ पर आपके लिए चल रही है। आपके पर्सन की लाइफ में एक पार्टी आप है, एक पार्टी कोई और है। तो ये चीज़ें हैं, और एक वो फैमिली भी हो सकती है, कोई अनदर पर्सन भी हो सकता है, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि इनके पास में मे बी फैमिली की तरफ से हो सकता है, कुछ लोगों से रेजोनेट है, उनको शादी के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, इनको मे बी शादी के लिए इनको बोला जा रहा है कि शादी करो उस व्यक्ति से, और ये व्यक्ति का मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि ये आपको छोड़ के किसी और के साथ में नहीं जोड़ना चाहते, बट मतलब ये इनको फोर्स किया जा रहा है कि भाई बढ़ो आगे अपनी लाइफ में, उसको चीज़ को पिकअप करो, ये जो पर्सन है, ये जो व्यक्ति है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तो ये है। या फिर वो जो ऑलरेडी अगर इनकी लाइफ में कोई पर्सन है, अगर दे आर मैरिड पर्सन, तो ऐसा नज़र आ रहा है कि उन्हीं के साथ में कहीं ना कहीं उसी तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ ना कुछ तो है ज़रूर ऐसा, लेकिन जो ये भी दिखाता है कि इस कनेक्शन से ही इनको दूर ले जाने की कोशिश की जा रही है, जबकि आपके पर्सन ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि ये पर्सन मुझे अकेले ही फाइट करते नज़र आ रहे हैं फॉर दिस कनेक्शन। यहाँ पे मैं बोलूँगी ये अकेले ही इस कनेक्शन को लेके फाइट कर रहे हैं, और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि भाई ये जो व्यक्ति है, यानी आप उनकी लाइफ में हमेशा की हमेशा रहो, उनसे दूर ना जाओ। और देख लेते हैं और क्या है इस व्यक्ति के मन में, क्योंकि मैं इस व्यक्ति को देख रही हूँ आपसे कहीं ना कहीं ये आपको चाहते हैं, या जैसे आपको ये कोई ऑफ़र दे, कोई कमिटमेंट दे, इनका मन में है कि अगर वो शादी भी करे, अगर इनकी शादी नहीं हुई है तो शादी भी करे तो आपसे करे। इनके मन में तो यही है, जैसे कहते हैं ना, तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा वरना गंवारा मर जाऊंगा। तो वो वाली एनर्जी है इस व्यक्ति के मन में, यही है। लेकिन ये व्यक्ति ऐसा कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये बंधे हुए हैं कुछ वादों से, कुछ कस्मों से, या कुछ किसी भी तरह से बंधन है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि बांधा हुआ है इस व्यक्ति को। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं और क्या है इस व्यक्ति की मन में मेरे व्यूअर्स के लिए, वो और इस कनेक्शन के लिए क्या चाहते हैं।
प्लेफुल वाली एनर्जी है व्यूअर्स। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी ये पर्सन इस एनर्जी में आना चाहते हैं, वो ऐसी एनर्जी में रहना चाहते हैं जहाँ पर इनके ऊपर कोई बर्डन ना हो, कोई स्ट्रेस ना हो। लेकिन इनकी लाइफ में इस समय जो चल रहा है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन से भरा हुआ नज़र आ रहा है। और आपके पर्सन इस बर्डन को और ज़्यादा वियर अप नहीं कर पा रहे हैं, इस बर्डन को आगे लेके नहीं चल पा रहे हैं, ये स्ट्रेस को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। वो चाहते जो भी कुछ हो अब जल्दी से हो जाए, क्योंकि ये जो कॉम्प्लिकेशन जो इनकी लाइफ में चल रही है यहाँ पे, वो इनको और ज़्यादा परेशान कर रही हैं। ये एग्जॉस्ट हो गए हैं, उसमें सफ़र करते करते एग्जॉस्ट हो गए, और ये चाहते हैं कि अब ये मतलब फ्री हो जाएं, बंधन से मुक्त हो जाएं, अपनी लाइफ में आगे बढ़े, मूव ऑन करें। मूव ऑन का मतलब ये है कि परेशानियों से मूव ऑन करें। एक्चुअली में इस व्यक्ति की लाइफ में इतनी कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं कि कहते हैं ना, कभी कभी स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि इंसान सब कुछ छोड़ के चला जाना चाहता है। तो वो ऐसी एनर्जी गाइस इस व्यक्ति की, ये प्लेफुल वाली एनर्जी में आना चाहते हैं, जहाँ पर लाइट होना चाहते हैं, हल्के होना चाहते हैं, दिल का बोझ हल्का कर देना चाहते हैं, और अपनी ज़िंदगी को जैसे फिर से एक नया रीस्टार्ट देना चाहते हैं। तो ये व्यूअर्स, इस व्यक्ति का कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अब ये व्यक्ति इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर इंतज़ार कहूँ कि इंतज़ार की घड़ियाँ जो चल रही है वो बहुत जल्दी ओवर होने वाली हैं, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि इस व्यक्ति को भी इंतज़ार है ऐसे ही वक्त का कि ये बहुत ज़्यादा फ्रीडम वाली एनर्जी में आ जाए, जैसे अपने आप को फ्रीडम में लेके आना चाहते हैं। शेयरिंग की एनर्जी यहाँ पर आई है, ठीक है, एंड द क्रिएटर, शेयरिंग एंड द क्रिएटर। तो व्यूअर्स, कुछ लोग लिए व्यूअर्स मैं यहाँ पे यही बोलूँगी कि आपके देखो पर्सन का जो एक मोटिव है, मोटिव क्या है कि मेल फीमेल दोनों एनर्जी आई है यहाँ पे। और एक व्यक्ति आपके लिए ऐसा भी यहाँ पे, मुझे उस व्यक्ति की एनर्जी ये भी मिल रही है कि वो इस कनेक्शन को ना ऐसा समझते हैं कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा है, कुछ तो ऐसा बॉन्ड है आप दोनों के बीच में जो बांधे रखता है, जो एक दूसरे से कनेक्टेड रखता है। आपका मिलना, आपकी उनकी लाइफ में आना, ये कोइंसिडेंट नहीं है। उनको आपके साथ में एक डेस्टिनी सी महसूस होती है आपके पर्सन को, जिस लाइक मेल फीमेल एनर्जी यहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि यार ये पर्सन मेरे लिए मेरी लाइफ में यूं ही नहीं आया, इससे मेरा जन्मों का जैसे नाता है, मैं इसको जन्मों से जानता हूँ या जानती हूँ, ठीक है। तो उनके मन में व्यूअर्स एक जो भाव है आपके लिए, वो एक हस्बैंड का, एक वाइफ का ही यहाँ पे नज़र आता है। वो आपको एज ए हस्बैंड या फिर अपनी वाइफ ही मानते हैं, और वो आपको इस तरह से सिचुएशन में देख करके आपके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बैड फील करते हैं। उनकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में भी काफ़ी दुख भर गया है, या फिर ये बोले कि वो आपको याद करके आपके लिए रोते बहुत है, बहुत ज़्यादा क्राई करते हैं आपके पर्सन। उनको आपसे दूर जाना गवारा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको दूर जाने के लिए जैसे फोर्स किया जा रहा है। लेकिन आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो ये है व्यूअर्स कि इन्होंने देखो कोशिश तो यही की थी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की सिचुएशन जैसी भी हो हैंडल हो जाए, सही हो जाए, ठीक है, लेकिन हो नहीं पाई। कहीं ना कहीं इनका जो एफर्ट्स थे वो कहीं ना कहीं वेस्ट हुए हैं, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये व्यक्ति इसीलिए कहीं ना कहीं काफ़ी स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं। अगेन आइसोलेशन की एनर्जी है। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेके मैं ये बोलूँगी कि काफ़ी परेशान है, आपको लेके, अपनी लाइफ को लेके, अपने आने वाले भविष्य को लेके कि अब क्या होगा। रो बहुत रहे हैं, रो बहुत ही रहे हैं। व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करें। कोशिश तो यही कर रहे हैं कि स्ट्रेस से ये ओवरकम करें, अपनी लाइफ में एक नया रीस्टार्ट करें आपके पर्सन। तो कहीं ना कहीं वार्निंग एनर्जी कहूँगी यहाँ पे मैं, जो कुछ भी मुझे नज़र आ रहा है। अभी कोई एक्शन हुआ नहीं है, लेकिन एक्शन होने की कहीं ना कहीं संभावनाएं यहाँ पे हो सकती हैं, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। क्योंकि इस व्यक्ति का व्यूअर्स ये बोलूँ कि अब जो इनका भी धैर्य कहीं ना कहीं टूटता जा रहा है। इनको भी ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं पा रहा, मे बी इन फ्यूचर भी शायद कुछ ना हो पाए, या फिर क्या करूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग ब्लैंक हो चुका है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, इतना स्ट्रेस चल रहा है, इतनी प्रॉब्लम चल रही हैं, वक्त है कि साथ ही नहीं दे रहा, वक्त हमेशा अगेंस्ट इनकी हो जाता है। इस व्यक्ति को ऐसा भी लग रहा है। और यस, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं ये फैमिली प्रेशर की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि अभी आपके पर्सन का जो माइंडसेट है ना, वो ये है मास्टर वाला। अब ये मास्टर वाली एनर्जी में आ रहे हैं, यानी इनके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो जो जैसा इनका माइंडसेट इस समय चल रहा है, वो दिखाता है कि चीज़ों को आप सिर्फ अपने लिए ना सोचें, आप दूसरों के लिए भी सोचें, ठीक है। तो ये चीज़ें व्यूवर्स एक ब्रॉडर लेवल पे होकर सोच रहे हैं आपके पर्सन। और कहीं ना कहीं व्यूवर्स आपके पर्सन ने हो सकता है आपको ब्लॉक किया है, बट इन्होंने ब्लॉक तो किया है, बट आपको अभी भी ये खुद की ही तरफ से वॉच आउट बहुत कर रहे हैं। इनका मन ही नहीं लग रहा आपके बिना, ये आपसे दूर रह ही नहीं पा रहे हैं। इन्होंने डिसीजन आके, जैसे कहते हैं ना, बड़प्पन में आके डिसीजन तो ले लिया, ठीक है यार, बड़प्पन दिखा दिया लाइफ में अपने लोगों के प्रति, अपनी लाइफ के प्रति, लेकिन
फिर भी जो दिल है अंदर, वो तो एक कहते हैं ना, दिल तो बच्चा है जी। तो बस वही वाली बात है, इस व्यक्ति को आपका साथ ही व्यूअर्स यहाँ पे कहीं ना कहीं चाहिए। बेशक ही आपको उन लोगों के लिए सेक्रीफाइस कर चुके हैं, आपको यहाँ पे सरेंडर कर चुके हैं आपके पर्सन, ठीक है। हो सकता है आपको बोल भी दिया हो कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है साथ में, बट स्टिल कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में आपको दोबारा से देखना, इनकी एक जिद नहीं कहूँगी, ख्वाहिश सी नज़र आ रही है, वो यहाँ पे है एनर्जीज। ओके, तो देख लेते हैं एक्शंस आपके पर्सन क्या ले सकते हैं इन द नियर फ्यूचर आपके लिए। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं क्या एक्शन ये इनके पर्सन ले सकते हैं। अच्छा, राशि की बात करूँ तो वह सारी राशि हैं। यहाँ पे धनु राशि है जो स्ट्रांग है, इसके अलावा हमारे पास लियो राशि है जो स्ट्रांग नज़र आ रही है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी, वृश्चिक एंड मीन की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी। तो एनर्जी अगर हम देखें तो सारी नज़र आ रही है। लेट्स सी आपके लिए इन फ्यूचर एक्शन क्या आपके पर्सन ले सकते हैं। पेज ऑफ सोर्ड, तो कोई व्यूवर्स ऐसा नज़र आ रहा है इस व्यक्ति की तरफ से, फिर से ये व्यक्ति कुछ भाई कह सकते हैं ना समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं अपनी सिचुएशन का, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये इनके लिए बड़ी मुश्किल है, ये इससे निकलना चाहते हैं, ये स्ट्रगल से ओवरकम करना चाहते हैं। तो बेसिकली इनका जो मोटिव है वो यही है व्यूवर्स। एक्शन भी ऐसा नज़र आ रहा है, हाल फिलहाल में जो भी होगा आपके लिए वो आपको इग्नोर करने वाला हो सकता है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द स्ट्रगल दिस पर्सन कैन अवॉइड यू। तो इनकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल चल रहा है वो आपके पर्सन आपको इस वजह से अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन वो स्ट्रगल इनके हिसाब से बहुत बड़ा है, आपके हिसाब से हो सकता है छोटा हो, आप इस चीज़ को मे बी बहुत जैसा भी है कंसिडर करते हो, लेकिन डिफरेंट हो सकता है। लेकिन बिकॉज ऑफ द फैमिली दिस इज़ द प्रेशर, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेशर है, ये इतना अच्छा खासा है कि किसी भी व्यक्ति का दिमाग हिला सकता है, वो एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। तो इस व्यक्ति का भी यही है कि अपनी फैमिली की वजह से ये पर्सन रिस्ट्रिक्शंस में यहाँ पे मुझे बंधे हुए नज़र आ रहे हैं। सो लेट्स आपके लिए चैनल मैसेज देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं चैनल मैसेज। इनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा, बेसिकली क्या है, इनका दिमाग ने अब दिमाग के घोड़े तो बहुत दौड़ा चुके हैं, लेकिन काम नहीं बना इस व्यक्ति का आपको लेके। कोशिश तो बहुत की है इन्होंने फैमिली को मनाने की या फैमिली के साथ में चलने की, आपके साथ में चलने की, लेकिन चीज़ें हो नहीं पाई हैं। आई डोंट नो हाउ आई फील एनी मोर, मुझे नहीं पता मैं क्या फील कर रहा हूँ, क्या फील नहीं कर रहा हूँ, ये इस तरह की एनर्जीज है, और क्या होगा ये भी नहीं पता। योर इंटेंसिटी फ्राइटन एंड अलर मी ऑल द सेम टाइम। आपकी जो एक इंटेंसिटी है, यानी आपका जो ऑरा है, आपका जो प्यार है, या फिर जो भी कहें आपका होना ही सम टाइम इन्हें मतलब डराता भी है मतलब इनको डर भी लगता है आपको लेके, और सम टाइम आप इनको अपनी तरफ खींचते भी हैं, अपनी तरफ पुल करते हैं। तो ये चीज़ें हैं व्यूवर्स की, कभी कभी आपसे लेके आपके कुछ बातों को लेके डर भी जाते हैं, आपकी कुछ एक्शन को सुन के या कह के जो आप इनसे कह देते होंगे उनको लेके इनको डर भी लगता है। फिर सम टाइम ये आपके बातों को समझ भी पाते हैं, फिर आपकी तरफ आकर्षित भी होते हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। इफ़ आई नो देन वट आई नो नाउ आई वुड हैव मेड डिफरेंट चॉइसेस। काश मैं जानता कि मुझे क्या करना है, काश मैं जानता मुझे क्या करना है, इनको यही है इनका कहने का मतलब। सीइंग यू रिमाइंड्स मी ऑफ द थिंग्स आई नो डीप डाउन एंड दैट्स नॉट ऑलवेज इजी टू डील विद। आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सम टाइम सिचुएशन ऐसी होती है कि जिसे डील करना बहुत मुश्किल होता है, जिसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मे बी आपको देख के भी कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि क्या करें, जैसे आप इनको बहुत सारी चीज़ें याद भी दिला देते हो। आप में भी हो सकता है आपने ऐसा कुछ कहा हो इन द पास्ट, रिसेंट पास्ट में ऐसा हो सकता है कि आपने बोला हो कि कुछ चीज़ें कर लो, लेकिन आपके पर्सन उस चीज़ को अवॉइड करते चले आए। क्यों? क्योंकि इनको लगा कि इनके लिए डील करना ईजी नहीं है, लेकिन सोच कह रहे हैं कि काश उस समय जैसे डील कर लिया होता तो आज ये सिचुएशन ना होती। ग्रास इजंट ग्रीनर, यानी कि कहीं ना कहीं लाइफ में जो दिख रहा है आपको, इनकी लाइफ को लेके जो आप सोच रहे हो दैट वाज नॉट ट्रू। आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरी लाइफ में कितनी कॉम्प्लिकेशंस है, शायद आप समझ पाओ। इस वक्त आपके पर्सन व्यूवर्स जो ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आई वो एक बहुत ही अलग ही एनर्जी थी, और इसकी वजह से ऐसा नज़र आ रहा है कि हाँ आपके पर्सन ने अपना डिसीजन ले लिया है अपनी लाइफ को लेके,
और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि शायद इन फ्यूचर आप दोनों एक हो सके, वी विल बी टुगेदर अगेन। तो ये एनर्जी गाइज आप लोगों के लिए नज़र आती है। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई तो क्लेम करें, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। पर्सनल लिंक अगर आप चाहें तो बुक करवा सकते हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।